चलो भाई, आज का टॉपिक क्या है? स्टैटिक्स। देखो भाई, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है और टॉपिक आसान है इसलिए मैं जानबूझ के ले रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कितनी चीजें पढ़नी है पता है? मीन, दूसरा पता है, और तीसरा मोड। कायदे से देखा जाए तो इसमें मीन सबसे ज़्यादा रहता है, दूसरे नंबर पे मीडियन। मोड के बारे में तो ना के बराबर इंफॉर्मेशन पढ़ना है। अब मीन में देखो क्या क्या पढ़ना है। मीन निकालना आता सबको? क्या होता है? ठीक है। तो मीन को चाहे तो एक्स बार लिख दो, चाहे म्यू लिख दो। एक्स बार लिख दो या फिर म्यू लिख दो, बात एक ही, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियन। मतलब इसमें ये विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम है। विद फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा तो तीन फॉर्मूला याद है? अपॉन समेशन एफ आई। एक होता था एज्यूम मीन मेथड, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। याद आ रहा है? इसमें डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। याद आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, अगर चाहो तो ये एज्यूम मीन मेथड यहाँ भी लगा सकते हो। यह आ जाएगा ए प्लस समेशन एक्स आई माइनस डी आई अपॉन एन, ठीक है। एक्स आई माइनस डी आई ऐसे कर लो, एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, इस तरीके से कुछ हद तक, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? मैं गड़बड़ कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे डी आई लिखो ज़्यादा सही है, तो डी आई अपॉन एन कर लो और उसमें ए ऐड कर दो, ये मीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही डी आई क्या है आपका? एक्स आई माइनस। तो जो फ्रीक्वेंसी वाला है और ये वाला, ठीक है। स्टेप डेविएशन बहुत कम यूज करते हैं, जिसमें डिवाइड बाय एच होता है। तो इस वाले में तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी वाले में एक और फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। एच क्या है? क्लास साइज, याद आ रहा है? इसमें यहाँ पे वाई आई क्या था? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये है ओवरऑल मीन का फॉर्मूला। जितने भी मीन हो सकते हैं सब यहीं से निकल जाएंगे। मीन इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मीन इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ मीडियन। मीडियन आता सबको? क्या होता है मीडियन? दो तरीके से निकालते हैं ना, एक होता है ग्रुप डेटा में और एक होता है नॉर्मल सिंपल विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले डेटा में। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले डेटा में हम क्या देखते हैं? ऑड और इवन। अगर एन ऑड है और अगर एन इवन है तो मीडियन कैसे कैसे निकालते हैं? तो अगर मीडियन निकाल रहे हैं ऑड वाले में, तो इसमें आता है एन बाय वन, एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा है इवन नंबर में, उसमें आता है एन बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय टू। ये मीडियन के बेटा दो फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, अब मोड का मीडियन का अगर फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो क्या फॉर्मूला था? बोलो, याद आ रहा है? याद नहीं है? एल प्लस, याद आया तो कुछ? एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू एच। याद आ रहा है? ये 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि भूल जाता दिमाग से, इसलिए गड़बड़ होता है। तो इसको जरा एक बार लिख लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पहले वाले लिख के बाकी क्रॉस में ऐड करते जाओ नीचे वाले से, ठीक है। याद है? इसे एक बार लिख लो जरा, मीन और मीडियन। कितना पार्ट पढ़ा? चलो आगे देखो। अब अगर मान लो मोड की बात करें कि मोड क्या होता है? मोड होता है जिसमें मोस्ट अपीयरिंग जो ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट अपीयरिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है, उस ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं? मोड। अब जैसे कहीं पर कोई डेटा लिखा है, सबसे ज़्यादा बार सपोज करो 10 आया है उस डेटा में, तो 10 मोड होगा। अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो मोड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या होगा जब देख लो। कौन सा डेटा? फ्रीक्वेंसी वाला। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये F1 क्या है? जो भी मॉडल क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब जो क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझा दूंगा साथ में। F0 बेटा उससे पहले वाले
अच्छा ये सब 10th तक का है, इसमें अभी कुछ भी आपके 11th में नहीं होगा। 11th में बेटा पहला टॉपिक था मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या पढ़ा था? मीन डेविएशन अबाउट मीन, और एक पढ़ा था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। वैसे तो आज तक इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक पे पूछ रहे हैं, इसलिए एक काम करो, इसको याद रखो। याद रखना समेशन मॉड्यूलस xi माइनस x बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए। ये वाला क्या रहेगा? समेशन xi माइनस मीडियन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। अगर ये पे फ्रीक्वेंसी लग जाए, मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या होगा? समेशन, बस खाली fi मल्टीप्लाई हो जाएगा xi माइनस x बार अपॉन समेशन देखो सही। और यहीं पे बेटा आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर निकालना है तो समेशन xi माइनस कैपिटल है अपॉन समेशन है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा? आसान है फॉर्मूला। देखो डेविएशन मतलब मीन से कितना डिफरेंस है और उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड, और उसका मीन निकाल देंगे तो हमारा मीन डेविएशन का भी मीन निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेविएशन का क्या निकाल रहे हैं? मीन। और डेविएशन किसके अबाउट निकाल रहे हैं? तो यहाँ मीडियन के अबाउट निकाल रहे हैं, यहाँ मीन के अबाउट, इसलिए इसको पढ़ते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको पढ़ते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब जैसे मान लो हमारे पास दो डेटा है, अब इसके बाद एक चीज आती है जिसको कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक आता है वेरिएंस। बस खत्म, इतना ही टॉपिक है। ठीक है, वेरिएंस किस तरह वेरिएंस बहुत सही है। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से दिखाते हैं और वेरिएंस को सिग्मा से दिखाते हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट किसका है? वेरिएंस। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला में खाली एक का फॉर्मूला क्या रखो? स्क्वायर मार दो, दूसरे का नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? जरा देखो, अंडर रूट ये होता है समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन, ये होता है फ्रीक्वेंसी वाले का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई। लेकिन हम ये वाला इस्तेमाल नहीं करते, हम सबसे बेसिक मेथड शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। याद रखना होता है समेशन xi स्क्वायर अपॉन m माइनस समेशन xi अपॉन m, यानी मीन है ना का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन xi स्क्वायर अपॉन m माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले में यूज करना है। विद फ्रीक्वेंसी वाले में क्या होगा? यहाँ पर बस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। एक बार जो पहले यहाँ पर लिख लो, सीधा क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, वेरिएंस क्या होगा इसका? होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, मोड वाला भी लिख लो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, और मोड का अलग से फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इतना लिखो। क्वेश्चन हो रहा है इसमें, ये भी इजी नहीं हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी कंडीशन में हो आप करने के, ये है सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी एक दिन ना बैठेंगे, जो शीट मेरे पास है बैठ के साथ में करेंगे, ऑनलाइन में शीट नहीं भर सकते। मान के चलो कि मेरे बड़ी वाले वीडियो देखो ना, तो 12 में पढ़ाए वो सेम ही आते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है। सर वो नहीं बता रहे थे वेक्टर्स में से वैसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट को और ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह। अच्छा, ट्रिपल प्रोडक्ट कोई नहीं पढ़ाता, वो सिलेबस में नहीं है। और सर ये डिटरमिनेंट पेपर से बोल पाता है XYZ निकालना। मैं ना जो टॉपिक एकदम जल्दी से हो सकते हैं और आप उसको याद रख सकते हो, वो वाले टॉपिक पहले कराऊंगा। पर मेरा काम ये रहेगा कि 25 नंबर में से कम 20 नंबर तक का
एक मटेरियल आपके सामने आ रहा है, उसके बाद आप सब सेकेंड अटेम्प्ट दो और मैं बनाता हूँ पेपर टफ है। तो उसमें क्या होगा कि अगर 15-16 क्वेश्चन भी बन गए तो मान के चलिए आप मैथ्स में सबसे हाईएस्ट पहुँचे, 98-99 आराम से पहुँच जाएगा। इस बार किसी के 12 से भी ऊपर है तो पहुँच जाएगा 99% आराम से। तो इतना टफ नहीं कराना है। तब पेपर में क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन आसान रहते हैं, अब वही बन गए तो काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब कोई और फॉर्मूला होगा तो मैं ऐड ऑन करता चलूँगा। ठीक है, ओके ओके, अब हो गया। चलो एक और 2 क्वेश्चन बनाते हैं इसमें फटाफट। तो पहले हल्के हल्के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले इस तरह क्वेश्चन दे, मीन के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। ये 2002 में जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, देयर आर 70 बॉयज। There are 70 boys whose average marks in a subject is 75। मान लिया कि भाई 75 जो है एवरेज आ रहा है, कितने बच्चों का? 70 बच्चों। ठीक है, if the average marks क्लास मतलब समझ गए, पूरे 100 बच्चों इज 72, देन व्हाट इज द एवरेज, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स। तो गर्ल्स की एवरेज क्या होगी? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 73, 65, 68, 72। जेईई 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। अब आप इसे देखो ध्यान से, 100 बच्चे हैं जहाँ पे 70 बॉयज दे रखे हैं। ठीक है, और बॉयज का एवरेज भी दे रखा है। तो एक काम करते हैं, खाली बॉयज में जितने बॉयज के मार्क्स है सबका टोटल निकालें। मतलब एक तरह से बेटा समेशन xi अपॉन 70 है ना, 70 बॉयज। ये समेशन xi किसका मतलब है? बॉयज। ये कितना दे रखा आपको? 75। जल्दी से बताओ, समेशन xi का 70 बच्चों का जो सम है, बॉयज के मार्क्स का जो सम है वो कितना निकलेगा? तो 60 में से 35, 3 7 से 50, 50 से 52, 5250 वाला बोलो भाई। अरे ठीक है ना। अब आ जाओ, जो टोटल क्लास है, टोटल जो सम है बॉयज और गर्ल्स दोनों के मार्क्स का मिला वो दे रखा है 100 बच्चों के हिसाब से कितना? 72। यहाँ से बेटा समेशन xi टोटल कितना निकल रहा है? 7200। बोलो सही। अब बेटा खाली गर्ल्स के मार्क्स का जो सम होगा वो कितना निकलेगा? केवल गर्ल्स के मार्क्स का सम, कितने गर्ल्स होंगी? 30, उनके मार्क्स का सम कितना निकलेगा? टोटल जो सम है उसमें से बॉयज के मार्क्स क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा 7200 माइनस 5250। बोलो कितना बैठेगा? सब्ट्रैक्ट करो। 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 9, 1.50। बोलिए सही। अब बेटा आपको निकालना है मीन, एवरेज। कितने? गर्ल्स का मार्क्स का एवरेज है ना। किसका एवरेज निकालना है? गर्ल्स के मार्क्स। तो समेशन किसका लोगे? गर्ल्स के सम का। बोलो। और टोटल बेटा कितना दोगे? 70 बॉयज हैं, टोटल 100 बच्चे थे, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30। ऐड करो तो ये आपका आंसर आ गया 1950 डिवाइडेड बाय 30। 0 के 30 से कट करो, 3 6 18, 3 5 जा। कौन सा आंसर सही है?
बेटा समझ में आया? जल्दी इसको कॉपी करो फटाफट। चलो देखो अगले क्वेश्चन से पहले दो बातें दिमाग में रखो। अगर हम ऑब्जर्वेशन दे रखा है बहुत सारा, तो सारे ऑब्जर्वेशन में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया तो मीन में क्या होगा उतना ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से, जैसे सपोज करो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना डिवाइड किया उतना ही मीन भी डिवाइड हो जाएगा। हर ऑब्जर्वेशन में अगर आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उतना ही मीन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, ध्यान से समझें। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या होता है, अगर हम किसी क्या बोलते हैं वैल्यू को प्लस कर रहे हैं 5 से, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। माइनस करो 5 से तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। समझ आ रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम रहता है। अब अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट वेरिएंस 25 से मल्टीप्लाई स्क्वायर है। समझ आ गई? अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज करो मैंने 3 से डिवाइड करा, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, तो बोलो मीन क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड। आपका जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वो कर देगा 3 से डिवाइड, लेकिन वेरिएंस कितने से डिवाइड होगा, 9 से, ठीक है। सिमिलरली मीन जैसे ही आपको रिलेशन दिखाता है मीडियन का, ठीक है। तो जरा एक बार फटाफट देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर बना के, हो रहा है कि नहीं। चलो बताओ क्वेश्चन है गिफ्टा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है जे का, ठीक है। लिखा है लेट एक्स आई दे रखा है आपको 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। आगे क्या रखा है, इफ समेशन xi minus 10 सॉरी xi minus p इज इक्वल टू 3, ये कितना दे रखा है, ये 3 बोलो। एंड समेशन xi minus p का जो स्क्वायर है वो दे रखा है बेटा 9। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन of the observation, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्स है, ध्यान रखना। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्स है, मतलब लेट एक्स आई बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, ये बड़ा प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट दे दिया हल्का सा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताना है कि कितना होगा। एक बार बताओ आपने डेटा में से क्या किया, बोलो कुछ माइनस किया, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ हो रहा है कि जो p है ना वो 0 नहीं है, और p किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आंसर दे रखे हैं √3/5, 4/5, 9/10, 7/10। चलो हाथ रोको, एक सेकंड देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ऑब्जर्वेशन है, तो xi माइनस p के ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, सर xi माइनस p का ऑब्जर्वेशन दे रखा है ना, समेशन xi माइनस p दे रखा है और समेशन xi माइनस p दे रखा है, उसका स्क्वायर दे रखा है। तो xi माइनस p को y ले लें, तो ऐसा क्या दूं यार, समेशन yi गिवन है 1 से 10 तक का 3 और समेशन yi स्क्वायर दे रखा है 9, बोलो सही है। और अब y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकाल दूं बेटा, बोलो सही लिखा है, क्या फॉर्मूला अंडर, बताओ एक ही फॉर्मूला बताया था, समेशन yi स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस समेशन yi अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, याद आ गया, एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा अब देखो तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा y का आया वो कितना आया, नोटिस करो। तो आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है y के स्क्वायर कितना दिया था 9,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? अच्छा, और वाई आई कितना दे रखा था? 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10, इसका होल स्क्वायर। चलो देखा कितना आएगा? 9/10 माइनस 9/100 तो सही है। क्या बना देंगे कितना बना? तो इसके हो गया 100 दोनों ऊपर आया था कितना? 90 माइनस 9 मतलब कितना? अंडर रूट और ये कितना निकला? 9/, बोलो सही है। कितना निकला? 9/10। समझ रहे हैं? ये जो आंसर आ रहा है, जो आंसर आपके सामने है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन y का है, ठीक है। अच्छा, y के स्टैंडर्ड डेविएशन में देखोगे ध्यान से तो डेटा क्या था? डेटा था xi माइनस p। अगर डेटा में से बेटा हम p सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 9/10। अगर डेटा में से हम p ऐड कर देते तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है? तब भी 9/10, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज होता नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे yi था xi माइनस p तो आप मानोगे? तो बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा y शुड बी इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो यस और नो। यानी कि p से कोई फर्क पड़ा नहीं। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने y के लिए निकाला है सेम स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए होगा। यानी आंसर कौन सा होगा? समझ में आया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये आई थिंक इस बार भी शायद पूछा गया इस तरह का, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता पूछा गया है। थोड़ा ट्राई करो, कई बार तो पूछता नहीं है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। हाँ जी, हो गया यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे आए, जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना के देगा ना, आप समझ जाना कि आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया या कुछ ऐड किया, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई है तो उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो उतना ही डिवाइड हो जाएगा। वेरिएंस में स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन लिखो, ये भी 2020 से पूछा गया क्वेश्चन। इफ समेशन xi माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू m, बेटा कितना दे रखा है? m। i की वैल्यू यहाँ 1 से लेके m तक दे रखी है। एंड समेशन xi माइनस a का स्क्वायर ये दे रखा है 1 से लेके n तक। ये कितना हो गया? n इंटू 3। n और a दोनों ही 1 से बड़े हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज द चार ऑप्शन भी दे रखे हैं a माइनस 1 n टाइम्स ऑफ अंडर रूट a माइनस 1 अंडर रूट n a माइनस 1 एंड लास्ट ऑप्शन है अंडर रूट a माइनस 1। 2020 जी का क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल टाइम सेम तरीके से करना है जैसे किया था। अभी नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई आंसर आ गया इसका, क्या है बताना? डी ऑप्शन। देखो कैसे किया, सिंपल है कि जो हमें डेटा दे रखा है उस हिसाब से मैं इसको y ले लेता हूँ। कर लेता हूँ तो सिग्मा y कितना आएगा? अंडर सिग्मा y i स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा y i अपॉन n का होल स्क्वायर। अब सिग्मा y i का स्क्वायर कितना दे रखा है? n a अपॉन n माइनस सिग्मा इसका कितना दे रखा है? n अपॉन n का होल स्क्वायर। ये n से n कट गया, a बचा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि अगर आप देखो तो y i क्या था बेटा हमारा? xi माइनस xi माइनस। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन निकालूं तो सिग्मा y किसके बराबर आएगा? सिग्मा x के, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है सब्ट्रैक्ट करने से कोई वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी वैल्यू अगर ये है तो सिग्मा x जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट a। फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है जल्दी से सॉल्व करो बेटा। ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा कहाँ गया है? जी
मीन एंड वेरिएंस दे रखा है कितने 8 ऑब्जर्वेशन का, मीन हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं 10 और क्या देखा वेरिएंस सीक्वेंस पर भी कर रखा है 13.5 ये मीन और वेरिएंस दे रखा है। उसमें से बेटा 6 ऑब्जर्वेशन आपके सामने पड़े हुए तो 2 ऑब्जर्वेशन तो बचते हैं उसको हमेशा एक्स और वाई ले लेंगे, ठीक है। और पहला काम होगा 5 + 7 + 10 + 12 + 14 + 15 + x + y होल अपॉन 2 सॉरी होल अपॉन कितना 8 ये कितना कर रखा था 10, ठीक है। यहाँ से x + y निकालो जो कितना हो गया ऐड करो जरा x + y लगाओ कितना आएगा जल्दी करो, ठीक है। और फास्ट करो इस क्वेश्चन को बनाओ जरा देखो एक बार।